Hello students, how are you? Welcome in chemistry classes. I am Amit Tyagi in chemistry classes. Today our topic is structure of atom, cell, subcell and orbitals. Dear students, you know in our 9th and 10th class different types of atomic models are studied in 9th class. The study of the Sommerfeld models, Needs-Bohr model, Thomson model, etc. etc. According to model structure atomic theory, according to modern structure atomic model structure atomic theory, it based on the wave nature of moving electron. It based on the wave nature of moving electrons. वेव नेचर के बेस पर हमने इस एटॉमिक थ्योरी को डिस्क्राइब किया है, रिप्रेजेंट किया है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्ट्रक्चर एटॉमिक मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वेव मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्योरी, atom is consist two parts. Number one, positively charged nucleus, and second 3D region where electron revolve in circular path around the nucleus. Based on wave electron moving, an atom consists, atoms जो है atom consist two parts. First part is positively charged nucleus. एक वो पार्ट है जो एटम्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. सेकेंड 3D रीजन, एक 3D रीजन है चारों ओर का, न्यूक्लियस के चारों ओर की एक ऐसा 3D रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है प्रेजेंट होता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन. तो देन दिस atom is consist by the nucleus and by the 3D region. The 3D region are made up. The 3D region are consist by shell, subshell and orbitals. ये जो 3D regions है, ये शेल से बना हुआ है, सबसेल से बना हुआ है एंड ऑर्बिटल से बना हुआ है. इट मीन्स एन एटम द पार्ट ऑफ 3D region where electron are revolving around the nucleus are consist by the shell, subshell and orbitals. तो आज हम इन शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स के बारे में आपको बताएंगे. व्हाट इज शेल? Cell, also known as orbit, is also known as principal energy level. Shell, also known as orbit, also known as the principal energy level. It is well defined circular path. It is a well-defined circular path where electrons are revolved around the nucleus. Shell 3D का वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. The revolving, it is the well-defined part of a electron where electrons
are revolve. Shell are represented by small n. Shell are represented by small n. They are K, L, M, and N. They also known as 1, 2, 3 and 4. किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम्स में जो पॉजिटिवली पार्ट है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर का वो एरिया जो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है, वो शेल कहलाता है या ऑर्बिट कहलाता है या उसका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहलाता है. इट इज नो डायरेक्शनल कैरेक्टर. शेल या ऑर्बिट्स जो होता है कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रखता है. इट इज रिप्रेजेंट बाय 1, 2, 3, 4 फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर हम न्यूक्लियस से बात करते हैं तो न्यूक्लियस से इनर सेल से अंदर की ओर से जो हमारी फर्स्ट होगी वो के या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आफ्टर दैट 4 सेल आर प्रेजेंट K, L, M and N. If the shell number of n, अगर शेल नंबर n हो, then the maximum electron of shell according to 2n square. If n is equal to 1, then maximum electron is 2. n is equal to 2, then n is equal to 2, the maximum electron is equal to 8 electron. n is equal to 3, then the maximum electron in third cell is 18 electrons. This is no directional property. यह कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रखता है. शेल इज रिप्रेजेंट द अराउंड द न्यूक्लियस एरिया. सेल जो होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस एरिया को रिप्रेजेंट करता है. एंड ऑर्बिट और शेल कॉन्सेप्ट अगेंस्ट टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, अगेंस्ट टू वेव इलेक्ट्रॉन नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल. ये जो स्ट्रक्चर्स है, ऑर्बिट्स की जो डेफिनेशन है, ऑर्बिट्स जो होते हैं या आपके जो शेल होते हैं वो हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट वर्क करते हैं एंड वेव एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. आफ्टर दैट सब सेल. सेकंड सब सेल. व्हाट इज सब सेल? सब सेल सेल कंसिस्ट बाय सबसेल. शेल जो होता है वो कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट सबसेल. सबसेल, सबसेल आल्सो नोन एज सब एनर्जी लेवल. सब एनर्जी लेवल. शेल को हम सब एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं. एंड ऑल सेल कंसिस्ट बाय द सबसेल. It is represented by S, P, D and F. Subcell. What is subcell? Subcell, cell consists by subcell. हर सेल या ऑर्बिटल, each orbital consists by the subcell. सबसेल से कंसिस्ट होता है. They are represented by S, P, D and F. It means first cell, it means K or one cell consists by S subcell. S subcell. K, L second cell consists by two subcell S and P subcell. S and P subcell. M, it means third cell consists by S, P and D subcell. And N, fourth shell consists by S, P, D and F subcell. First cell one subcell से मिलकर बनी हुई होती है. Then they are also known as the S subcell. Second cell are consist by the S and B subcell से consist होती है. Third cell consist by the S, P, D से consist होती है. Fourth cell S, P, D and F से consist होती है. It means number of shell, then the number of subcell. But 1 to 4
1 to 4 तक ये ऑर्डर जो है इंक्रीज होता जाता है। एंड सबसेल 4 सेल नंबर 5 सेल कंसिस्ट बाय 4 सबसेल S, P, D and F. 6 cell consist by S, P and D and 7 cell consist by S and P. तो सबसेल क्या हुआ? सबसेल जो होता है, सबसेल making the shell. It means cell consist by the subcell. They also known as the sub energy level, and it is represented by S, P, D and F. फर्स्ट सेल एक ही सबसेल से बनी होगी, S से बनी होती है। सेकेंड सेल कंसिस्ट बाय द 2 सबसेल S and B, and थर्ड सेल कंसिस्ट बाय द 3 सबसेल S, P, D and 4 S, P, D and F, and 5 S, P, D and 6 subcell consist by the SP and 7 S, P, D and 7 cell consist by the S and P. Maximum electron of a shell and in a subcell. किसी भी शेल के सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप हो सकता है, ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। S have maximum electron is 2 electron. P have maximum electron 6 electron. D have maximum electron 10 electron and F have maximum electron is 14 electron. Is it clear? You know first cell, जो फर्स्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे? S में प्रेजेंट होंगे। इट मींस S हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, उसमें से S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज सेकंड सेल कंसिस्ट बाय S and P। सेकंड सेल किससे कंसिस्ट होती है? S and P से, और ये सेल किससे कंसिस्ट है? S से। देन थर्ड सेल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। इट हैव 3 सबसेल S, P and D. It means 2 electron, 6 electron and 10 electron. So it have maximum 18 electron. Then like example, 4 subcell consist by, it have the 32 electron maximum and they consist, 4 subcell किससे consist होगी? S से, P से, D से and F से. It have 2 electron, it have 6 electron, it have 10 electron and it have 14 electron. It means total 32 electron are found in a 4 cell and SPDF subcell. Okay, is that clear? Next, orbitals. Next है orbitals. What is orbital? What is orbital? Orbitals, also known as orbitals, also known as the S, P, D and F. It means orbitals is a 3-dimensional region where electron probability are maximum around the nucleus. Orbitals न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर का वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इट इज़ ए 3D डायमेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय SPDF, SPD एंड F। अभी कहा शेल को भी हमने SPDF से रिप्रेजेंट किया है एंड ऑर्बिटल्स को भी हमने SPDF से रिप्रेजेंट किया है। It have a particular orbitals have a particular shape and size. It means S have the size of spherical size, spherical size. P have the size, shape and size dumbbell, and D have double dumbbell,
and F have critical shape and size. S P D F ऑर्बिटल्स वो एरिया है, वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, एंड इट इज बेस्ड ऑफ द वेव इलेक्ट्रॉन मूविंग एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। ये दोनों हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल को भी और वेव मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये उन्हीं के बेस पर ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। एस स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो आपका डंबल शेप होता है, एंड these are consist three parts. P are consist three parts: Px, Py, and Pz. They are represented by this. If this is x-axis, y-axis, and z-axis, then this is Px orbital. If अगर हम इसको इस एक्सिस पर लेते हैं तो देन दे आल्सो नोन एज द पी वाई ऑर्बिटल। हम इसको इस एक्सिस पर लेकर आते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जेड ऑर्बिटल। तो px कंसिस्ट बाय थ्री पार्ट्स px, py एंड pz, एंड d ऑर्बिटल डबल ऑर्बिटल्स आर कंसिस्ट बाय 5 सब ऑर्बिटल्स। It means first orbital only consists one suborbitals, p orbital consists by 3 suborbitals px, py and pz, and double it means d orbital consists by the 5 suborbitals. It means dxy, dyz, dx square minus y square, dz square, and dxy, yz and zx। ये 5 सब ऑर्बिटल्स हमारे पास में आपके डी के होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? s orbital shape is the spherical shape and have the 2 maximum electrons. 2 electrons इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं s में, and one is the clockwise direction and second is the anti-clockwise direction. p have maximum, p में maximum 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, and it have 3 सब ऑर्बिटल्स px, py, px, py and pz have the 2 electron maximum. It means each orbitals consist by sub orbitals. s orbitals s से ही consist होता है, p 3 सब ऑर्बिटल से consist होते हैं, d 5 सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट होते हैं, एंड f जो होता है वो 7 सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट होता है, एंड इट हैव 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, एंड f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ये एक ही सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट है, ये 3 सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट है, ये 5 सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट है, एंड f जो होता है वो 7 सब ऑर्बिटल से कंसिस्ट होता है। दैट्स ऑल। ये आज मैंने आपको बच्चों सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स के बारे में आज मैंने बताया है। कल मैं आगे इससे आगे आपको क्वांटम नंबर्स एंड टाइप्स के बारे में अपनी अगली वीडियो भेजूंगा। ओके, थैंक यू।